तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन व इला गैरि निहाया। काबिल इज़्ज़त मुबारकबाद हैं मौज़ा जरमुड़ी के जुमला अहबाब अहले सुन्नत, जिन्होंने इस पूरा शोब और पुरफ़तन दौर में आमदे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इस अज़ीमुश्शान बज़्म खैर का एहतमाम और इनेकाद किया, जहाँ इस कार्य खैर को करके इस गांव के लोगों ने खुद अपने आप को सवाब का हकदार बनाया, तो साथ ही साथ दूर व नज़दीक से जलसे में शरीक होने वालों को भी सवाब का हकदार बनाया। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इन जुमला अराकीन जलसा, मुआविनीन जलसा की इस काविश व मेहनत को, खिदमत को, नजराने अकीदत को शरफ़े क़बूलियत से सरफराज फरमा और हम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा। आइए इंतहाई इखलास व एहतराम के साथ चंद लम्हों के लिए आलम तसव्वुर में खोया जाए, निगाहों में जमाले गुंबदे खज़रा बसाया जाए और उस अज़ीमुश्शान पैगंबर की मुक़द्दस बारगाह में नज़राने दुरूद पाक पेश करने की सआदतें हासिल की जाएं, जिसे परवरदिगार ने पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। बावाज़े बुलंद पूरा मजमा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी जलसा शुरू हुआ है और आप लोगों के चेहरों को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि जलसा खत्म होने वाला है। दिल चाहता है आज करूं मुस्तफ़ा की बात। आप लोगों का दिल चाहता है कि नहीं? बोलिए, दिल चाहता है कि आज करूं मुस्तफ़ा की बात। अरे जिसका नबी की बात करने का दिल नहीं चाहेगा तो वो दिल बीमार होगा। जी समझ रहे हैं? दिल चाहता है आज करूं मुस्तफ़ा की बात, अजी सुनने के बाद ऐसा लगे है खुदा की बात। सुभान अल्लाह। सुनने के बाद ऐसा लगे है खुदा की बात और मिल जाए जिसके जिक्र से दिल को करारो चैन। मिल जाए जिसके जिक्र से दिल को करारो चैन, तो जिक्र
जमाना छोड़ो, करो मुस्तफा की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्रे जमाना छोड़ो, करो मुस्तफा की बात, करो मुस्तफा की बात। और चेहरा छुपा लिया है कमर ने हिजाब में। कमर कहते हैं चाँद को, हिजाब कहते हैं पर्दे को। हिजाब का मसला कितना उठा हुआ है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को हिजाब से मतलब नहीं है। चेहरा छुपा लिया है कमर ने हिजाब में, जब से सुना है उसने रुखे वद्दुहा की बात। सुभान अल्लाह। जब से सुना है उसने रुखे वद्दुहा की बात। अब बोलवाना तो हमें आता है, समझ रहे हैं। आप इतना बोलिएगा कि लोगों को मना करना पड़ेगा कि अब कम बोलिए। हमारी आदत नहीं है कि हम आपसे कहें कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, नारा लगाइए, दादो तहसीन से नवाजिए। ये मेरा ज़ौक़ तबा इसकी तरफ नहीं, इसलिए कि इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां। इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां। अजीज ज़र्फ़ के फर्क से आवाज बदल जाती है। यहाँ शायर ने ज़र्फ़ से मुराद दिल लिया। जिसका जैसा दिल होता है उसके मुंह से वैसी आवाज निकला करती है। जैसा दिल होता है वैसा ही सदा निकलती है। जैसा दिल होता है वैसा ही गुफ्तगू वो करता है। जैसा दिल होता है वैसा ही उसकी ज़बान से तज़किरात निकला करते हैं। तो अपने दिल की तरफ तवज्जो दीजिए। आपका दिल कैसा है, कितने मुक़द्दर के धनी हो, अगर आज की रात जरमुड़ी की सरजमीन पर जश्न मिलादुन नबी न होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज की इतनी रात में आप कहीं सीवान में, मैदान में, डंगाल में कहीं आप बैठे हुए मिलते? बोलो, बैठे हुए मिलते? अब आपसे सवाल करूं, आप इस जलसे में किस लिए आए हैं? हजरत अल्लामा सूफी जमाल साहब की जियारत करने आए हैं। आप इस जलसे में क्यों आए हैं? नकीबे इजलास की जियारत करने आए हैं। आप इस जलसे में क्यों आए हैं? अजमत भागलपुरी को देखने आए हैं। आप इस जलसे में क्यों आए हैं? यहाँ की मरकरी देखने आए हैं, जलसे की सजावट देखने आए हैं, जलसे की ज़ेबो ज़ीनत देखने आए हैं, जलसे का हुस्नो जमाल देखने आए हैं। तो हर आशिक़े मुस्तफा ये जवाब देगा, ए पीर साहब, न हम उलमा की जियारत करने आए हैं, न खुतबा की जियारत करने आए हैं, न नकीब की जियारत करने आए हैं, न शायर को देखने आए हैं। मैं पूछूंगा फिर आए क्यों हो? तो हर आशिक़े मुस्तफा जवाब देगा, हम अपने नबी का जिक्र सुनने आए। वाह वाह, नारे तकबीर, लगाई लगाई, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, बीच में कोई मुजाहिद है, कोई मर्द है बीच में जो खड़ा होकर एक बार नारा लगा दे बीच में से? नहीं कहिए मत बीच में, हम देखना चाहते हैं कोई मर्द है कि नहीं। जी जी, कोई नहीं है। अरे नारा लगाने में इतना सोचना पड़ता है, बीच में कोई खड़ा होकर नारा नहीं लगा सकता। माशाअल्लाह, ये साबित कर रहे हैं जी, बता रहे हैं अपने आप को। आपको तुम गुलामाने अबू बकर उमर हो यारो। अच्छा, अरे जवाब तो दो बुलंद आवाज से। कोई नारा लगाता है, नारे तकबीर तो अल्लाह अकबर तो कहो बुलंद आवाज से। वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तुम गुलामाने अबू बकर उमर हो यारो, अपने अस्लाफ की रूहों को परेशान न करो। अरे जिनके नारों से लरसता था शबीस्ताने वजूद, उन बुजुर्गों को मज़ामीर पे रक्षा न करो।
आप बज़्म रसूल में आए हो तो आप इस अंदाज में बैठो। नबी के दीवाने को देखने की जरूरत पड़ती है, बताने की जरूरत पड़ती है कि ये नबी का दीवाना है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, समझ रहे हो। एक नौजवान सुन्नी बॉम्बे रहता था। बॉम्बे से इत्तेफाकन वो रबीउल अव्वल शरीफ के चाँद निकलने से पहले घर आ गया। घर जब आया, सुनिए कि माहौल में है कि रबीउल अव्वल शरीफ का जब चाँद तुलू होता है तो आशिक़े मुस्तफ़ा अपने घरों में झंडे लगा दिया करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा। उसने झंडा लगा दिया अपने मकान की छत पे। सुबह सुबह एक मौलवी साहब पहुँचे और पहुँचने के बाद पूछते हैं कि ये किसका घर है। उस नौजवान ने कहा हमारा घर है। कहा तुम्हारे घर की छत पे झंडा किसने लगाया? हरा हरा। कहा अजीब हाल है आपका, घर हमारा है तो झंडा कौन लगाएगा? झंडा हमने खुद लगाया है। कहा तुमने जो ये हरा झंडा लगाया है तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई सबूत है कि हरा झंडा रबीउल अव्वल का चाँद निकले तो लगा देना चाहिए? उस नौजवान ने कहा मौलाना साहब हमारे पास कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस हमने अपने नबी की मोहब्बत में लगा दिया है, हमने इश्क में लगा दिया। और यही जवाब होना चाहिए। सुन लो, देवबंदी वहाबी बदअकीदा अहले हदीस खबीस घूमते रहते हैं और आपसे पूछते हैं फातिहा की दलील है आपके पास, नियाज की दलील है? आपके मौलाना लोग खड़े होकर सलाम पढ़ते पढ़ाते हैं, इसकी कोई दलील है? तो आप पढ़े लिखे तो नहीं हो तो आप कहते हो अरे हमारे मौलाना साहब ने बताएंगे, हमारे इमाम साहब ने बताएंगे। अकीदा पुख्ता इसे कहते हैं किसी मोड़ पर, किसी मंजिल पे जब बदअकीदा आपके अकीदे के मुतालिक कोई इख्तिलाफ करता है, कोई चमगोई करता है और कोई उंगली उठाता है तो आप बदअकीदों को फौरन जवाब दिया करो। तुम हमसे दलील मांगते हो, बस हमारे पास यही दलील है कि हमारे उलमा ने बताया है, यही हमारी दलील है। हमारे मशाइख ने हमें बताया है, यही हमारी दलील है। हमारे असलाफ ने करके दिखाया है, हमारी यही दलील है। और मज़ीद तुम्हें मालूमात हासिल करनी है तो चलो हमारे उलमा की बारगाह में चलो। वही सुन्नी नौजवान ने जवाब दिया, ए मौली साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मौली साहब ने कहा किसी किताब में देखा, किसी किताब में पढ़ा कि रबीउल अव्वल का चाँद निकले तो घर में झंडा लगा दिया जाए। उस नौजवान ने कहा हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो किताब कैसे पढ़ेंगे? बस नबी की मोहब्बत में आमद मुस्तफ़ा का महीना है, ईद मिलादुन नबी का चाँद निकला है, हमने झंडा मोहब्बत रसूल में लगा दिया है। बात आई चली गई। इलेक्शन का जमाना आया, एक आदमी ने दौड़ के बताया, मौली साहब ने कहा ऐसा करो तुम झंडा अभी इसको उतार देना। कहा ए मौली साहब कान खोल करके सुन लो, जो झंडा नबी के इश्क में लगा दिया गया है वो झंडा अब उतारा नहीं जाएगा। आप चाहे कितनों दलील दीजिए, कितनों हमको सुनाइए, हम आपकी एक भी बात मानने वाले नहीं हैं। इलेक्शन का दौर आया, एक नौजवान आया, उस नौजवान के पास कहा सुनो तुझे पता नहीं है जो मौली साहब तुम्हारा इस्लामी झंडा रबीउल अव्वल के महीने में जो तुमने अपने मकान की छत पे लहराया था उसे उतरवाने के लिए आए गए थे, तुमसे दलील मांग रहे थे, किताबों का सबूत मांग रहे थे, तुमने उतारा नहीं, तुमने उनकी बात मानी नहीं। लेकिन आज जाके उनसे पूछो, उन्होंने अपने मकान की छत पे जनता दल का झंडा लगाया है, जनता दल पार्टी का झंडा लगाया है। जाके उनसे पूछो कि ये किस किताब में लिखा है। नौजवान सुबह सुबह पहुंचता है, दस्तक देता है, मौली साहब दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं, पूछते हैं कौन हो? कहा वही नौजवान हूँ जिसका झंडा उतरवाने आप आए थे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, मैं आपसे मिलने आया हूँ, कुछ बात करनी है। कहा मौली साहब बताइए पहले ये मकान किसका है? कहा मकान मेरा है। कहा जनता दल पार्टी का झंडा आपके मकान की छत पे किसने लगा दिया? कहा हमने लगा दिया। कहा क्यों लगाया? कहा हम पॉलिटिकल मैन
आदमी हैं, हम राजनीति और सियासत से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमने झंडा लगा दिया। उस नौजवान ने कहा बस यही सबूत लेने आया हूँ कि ये झंडा जो आपने लगाया है पार्टी का किस किताब में लिखा है, हमको किताब दिखा दीजिए। तो मौलवी साहब ने कहा अरे हर बात किताब में नहीं लिखी रहती है, ये राजनीति और सियासत का मैदान है, इसलिए इलेक्शन का जमाना है। अच्छा लगाया क्यों आपने है? कहा इसलिए लगाया है कि हमारे मकान की गली से जब गुजरने वाला गुजरे तो उसे पूछना न पड़े ये मकान किस पार्टी के सपोर्टर का है, बस झंडा देख के पहचान लेगा कि ये जनता दल पार्टी के सपोर्टर का मकान है, इसीलिए मैंने लगा दिया है। तो उस नौजवान ने कहा ए मौलवी साहब आपको दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हमें अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। कहा तुझे मालूम होना चाहिए कि तुम हमारा झंडा उतरवाने आए थे और आज झंडा लगा के राजनीति का तुम मुजाहिरा कर रहे हो कि हमारा ताल्लुक फला से है। तो उस नौजवान ने मौलवी साहब ने पूछा अच्छा बताओ तुम झंडा किस लिए लगाए थे? कहा हम इसलिए झंडा लगाए थे कि जब हमारे मकान की गली से कोई गुजरे तो उसको पूछना न पड़े, झंडा देख के पहचान लेगा कि ये गुलाम मुस्तफ़ा का मकान है, ये बरेलवी का मकान है, ये सुन्नी सहीउल अकीदा का मकान है, ये खादिमे रसूल का मकान है, ये आशिक़े मुस्तफ़ा का मकान है, ये आशिक़े गौसुल वरा का मकान है, ये मुहिब्बे गरीब नवाज का मकान है, ये आशिक़े इमाम अहमद रज़ा खान का गुलाम, ताकि लोग झंडा देख करके पहचान लें। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पूरी जिम्मेदारी और वफादारी के साथ बैठिए और इस अंदाज से बैठिए कि अब कोई आने वाला ये न पूछे ये कौन लोग बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। हर आने वाला आपकी कैफियत देख करके, आपका अंदाजे मोहब्बत देख करके, अंदाजे करीना देख करके, अंदाजे इश्क देख करके उसे पूछने की जरूरत न पड़े, अंदाजे मोहब्बत दीवाने का बता दे क्या पूछ रहे हो, ये अंदाज जो देख रहे हो ये अंदाज दीवाने मुस्तफा का अंदाज है, ये अंदाजे करीना आशिक़े मुस्तफा का अंदाज है। इस अंदाज से बैठो कि आपको देख करके दुनिया कह दे ये गुलामाने मुस्तफा की जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चेहरा छुपा लिया है कमर ने हिजाब में, जब से सुना है उसने रुखे बददुहा की बात। मक्का समात कीजिए कि तलवा में उनके जलवा है कुल कायनात का। अच्छा तलवा जिस्म के सबसे निचले हिस्से का नाम तलवा। तलवा में उनके जलवा है कुल कायनात का। अब आपको मिसाल से यूं समझा दूं, शबे मेराज है, आसमान की दुनिया का सफर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। नबी पहले आसमान पर, नबी का तलवा ऊपर, पहला आसमान नीचे, नबी दूसरे आसमान पर, नबी का तलवा ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, नबी तीसरे आसमान पर, नबी का तलवा ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, नबी चौथे आसमान पर, नबी का तलवा ऊपर, चौथा आसमान नीचे, नबी पांचवे आसमान पर, नबी का तलवा ऊपर, पांचवा आसमान नीचे, नबी छठे आसमान पर, नबी का तलवा ऊपर, छठा आसमान नीचे, नबी सातवें आसमान पर, नबी का तलवा ऊपर, सातवां आसमान नीचे, नबी अर्शे आज़म पर, नबी का तलवा ऊपर, अर्शे आज़म नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तलवा में उनके जलवा है कुल कायनात का। तो खैरी बयां हो कैसे रुखे मुस्तफा की बात, जब नबी के तलवा का जवाब नहीं है, नबी के तलवा की मिसाल नहीं है, नबी के तलवा की नजीर नहीं है, तो जब नबी का तलवा ऐसा है तो नबी का जलवा कैसा हो।
नबी का जब तलवा ऐसा है तो नबी का जलवा कैसा होगा। उस नबी के मानने वाले आप हजरात हो तो आप अकीदतमंदी के साथ बैठिए ताकि हमारा बैठना, हमारा सुनाना, आपका सुनना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अब आइए जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उस आयत करीमा का तर्जमा थोड़ी सी तफसीर बयान कर दूं, तकरीर इख्तिताम पजीर हो जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल जाए, अल्लाह की रहमत मिल जाए, तो इस अता पर, इस जूदो सखा पर, इस करम नवाजी पर अब तुम्हारी ईमानी जिम्मेदारी ये है कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम उस पर अपनी खुशियों का मुज़ाहिरा करो, अपनी शादमानी का इजहार करो, अपनी खुशियों का इजहार करो। अब आइए तफसीर की किताबों को देखिए, यहाँ फजल से मुराद क्या है, यहाँ रहमत से मुराद क्या है। आयत करीमा में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं यहाँ फजल से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा, फजल से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा और रहमत से भी मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा। अब बात साबित हो गई कि जब तुझे ज़ाते मुस्तफ़ा मिल जाए, जब तुझे ज़ाते नबी मिल जाए, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम ज़ाते मुस्तफ़ा के मिलने पर, आमद मुस्तफ़ा के मौके पर, विलादत मुस्तफ़ा के मौके पर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, अब तुम्हारी ईमानी जिम्मेदारी ये है कि तुम खुशियों का मुज़ाहिरा करो। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का प्लेटफार्म है कि हम जब ईद मिलादुन नबी का महीना आता है, हम अपने गांव की गलियों को सजाते हैं, हम कस्बे को सजाते हैं, हम शहरों को सजाते हैं, हम घरों को सजाते हैं, बज़्म कुरान खानी का इनेकाद करते हैं, मीलाद खानी की महफिलें मुनक़िद करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि कुरान में जो परवरदिगार ने फरमाया अल्लाह का फज़ल तुम्हें मिल जाए, खुदा की रहमत तुझे मिल जाए, तो अब तुम्हारी ईमानी जिम्मेदारी है कि तुम खुशियों का मुज़ाहिरा करो। तो हमें अल्लाह का फज़ल ज़ाते मुस्तफ़ा की शक्ल में मिल गया और अल्लाह की रहमत ज़ाते मुस्तफ़ा की सूरत में मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफ़ा, नबी की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर। अब आपको आओ अरब का पसे मंजर पेश करूं। मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, अभी मेरे नबी की मुक़द्दस विलादत नहीं हुई थी, अभी पैगंबर इस्लाम का पवित्र जन्म नहीं हुआ था, अभी प्यारे आका की बेसत नहीं हुई थी। वही अरब है जहाँ जहालत चरम सीमा पे है, वही अरब है जहाँ फिस्को फुजूर का बाजार गर्म है, वही अरब है जहाँ जुल्म सितम के शोले भड़क रहे हैं, वही अरब है जहाँ इंसानियत मर चुकी है, वही अरब है जहाँ मानवता ने दम तोड़ दिया है, वही अरब है जहाँ मनुष्यता का जनाजा उठा दिया गया है, वही अरब है जहाँ कुफ्र शिर्क की घनघोर घटाएं छाई हुई है, वही अरब है जहाँ चाँद के अंदर रोशनी देखी उसे खुदा तस्लीम कर लिया, सूरज की किरणों को देखा वही सर झुकाने लगे, लोहे के अंदर ताकत देखी वही सर झुका दिया, दरिया की मौजों के अंदर ताकत देखी उसी को खुदा मान लिया। जी ये हाल था जहालत और गुमराही का। अल्लाह अल्लाह, जिस औरत का शौहर मर जाता अब उस औरत को अरब के लोग अभागन कहते, उस औरत को बेवा कहते, उसको बदनसीब कहते। तो अरब का दस्तूर था जिस औरत का शौहर मर गया अब उस औरत को घर में रहने का हक नहीं है, अब घर से बाहर निकले, आबादी से बाहर, वहीं जाके अपना एक काशाना बना दे, अब वही रहना है। पाबंदी समाज में लगा दी गई, बिरादरी में पाबंदी लगा दी गई। उस बेवा की कोई सूरत नहीं देखेगा, उस बेवा को
को कोई सलाम नहीं करेगा, उस वो बेवा किसी को सलाम करे तो उसके सलाम का कोई जवाब नहीं देगा, कोई उससे बात नहीं कर सकता है। अरब की जहालत इस चरम सीमा पे थी कि बेवा के लबों से तबस्सुम छीन लिया गया है, बेवा से गुफ्तगू छीन ली गई है, बेवा का सामाजिक बाइकाट कर दिया गया है, शौहर मर गया है, उस औरत को अभागन के खिताब से नवाजा गया है। अल्लाह यतीमों का हाल ये था कि यतीमों का हक गसब कर देना एक आम बात थी, यतीमों पर जुल्म करना एक आम बात थी। मजबूर बेचारा परेशान था, मजलूम बेचारा परेशान था, सब हैरान थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह देखो, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख की सुबह शादी के वक्त जब मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस विलादत हो रही है, तो एक शख्स ने देखा बेवा हंस रही है, एक शख्स ने देखा यतीम मुस्कुरा रहा है, एक शख्स ने देखा मजलूम तबस्सुम रेस नजर आ रहा है, एक शख्स ने देखा मजबूर लाचार आज खुशियों में झूम रहे हैं। पूछने वाले ने बेवा से सवाल किया, ये बेवा तुम्हारी हंसी छीन ले गई थी, ये बेवा तुझे हंसे हुए एक जमाना हो गया था, तुझे सलाम पे पाबंदी थी, सलाम के जवाब पे पाबंदी थी, तेरे कलाम पे पाबंदी थी, तेरा सामाजिक बाइकाट कर दिया गया था। एक जमाने के बाद अचानक तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट कहां से आ गई है, तबस्सुम कहां से आ गया है? यही सवाल यतीम से किया गया था, ये यतीमों तुम्हें हंसे हुए एक जमाना हो गया था, आज अचानक क्यों मुस्कुरा रहे हो? मजलूम से सवाल किया गया, तुम्हें हंसे हुए एक जमाना हो गया था, आज अचानक क्यों हंसते नजर आ रहे हो? मजबूर और लाचार से पूछा गया कि तुम्हें खुशियां मनाए एक जमाना गुजर गया था, आज अचानक खुशियों का मुजाहिरा क्यों रहे हो? तो बेवा ने जवाब दिया, सुनो आज हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमारा हक दिलाने वाला पैगंबर पैदा हो गया है। यतीमों ने जवाब दिया, हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे सर पे दस्ते करम रखने वाला रसूल आ गया है। मजलूमों ने जवाब दिया, हम इसलिए खुशियों का मुजाहिरा कर रहे हैं कि जालिमों के चंगुल से मजलूम को छुड़ाने वाला पैगंबर इस्लाम पैदा हो गया, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजले खुदा बनकर, रहमते किबरिया बनकर मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर विराजमान हो रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, जलवागर हो रहे हैं। आप तारीख उठा के देखो, मदारिजुल साहिब मदारिजुल नबूवत लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली है। चंद लम्हों में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्रील चले जाओ जन्नत, वहां से झंडे ले लो और झंडा ले जा करके एक काबे की छत पे लगा दो, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस के मनारे पे लगा दो और एक झंडा मेरे महबूब के घर में जाके लगा दो। अल्लाह अल्लाह, पता ये चला कि ये झंडा लगाना बरेली मकतबे फिक्र की फिक्र नहीं है, अरे झंडा लगवाना ये खुदा की सुन्नत है और झंडा लगाना ये जिब्रील अमीन की सुन्नत, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। हम बड़े खुशनसीब सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें ऐसा इमाम अता फरमाया जिस इमाम का जवाब नहीं, ऐसा मुजद्दिद अता फरमाया जिस मुजद्दिद का जवाब नहीं, ऐसा मुहक्किक अता फरमाया जिस मुहक्किक का जवाब नहीं, ऐसा अल्लामा वक्त अता फरमाया जिस अल्लामा का जवाब नहीं। हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अर्ज़ मैं ये कर रहा था, रब्बे कदीर ने फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमती, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर तुम खुशियां मनाओ, और ये खुशियां मनाना तुम्हारा, आज आपने जलसा किया है, इसमें खर्च किया है, तमाम लोगों ने सहयोग किया, ताउन किया, चंदे दिए, नजराने पेश किए, तब तो इतना अजीम जलसा हो रहा है।
आपने आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा खर्च किया, तो सुनिए आपका खर्च करना रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाता है वह खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो तुमने आमदे मुस्तफा के मौके पर महफिल सजा के, जलसा सजा के, कॉन्फ्रेंस सजा के, मजलिस सजा के, बज़्म मोहब्बत सजा के जो तुमने खर्च किया है, तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे उस माल से ये खर्च करना बेहतर है जो तुम जमा करके अभी रखे हुए हो, जो बैलेंस बना के रखे हुए हो। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारा खर्च करना उस बैलेंस से बेहतर है, उस जमा किए हुए माल से बेहतर है। पता ये चला कि परवरदिगार को हमारा ये नजराना कितना पसंद है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की आमद के मौके पर जो तुम दौलत लुटा रहे हो, सरमाया लुटा रहे हो, नजराने पेश कर रहे हो, इखराजात कर रहे हो, तो ये मेरे बंदो तुम ये ना समझना कि ये खर्च करना मेरा जाया हो जाएगा। और ये तुम्हारा खर्चा इतना तुम्हारे रब को पसंद है कि तुम्हारे उस माल से बेहतर है, उस दौलत से बेहतर है, उस खजाने से बेहतर है, उस सरमाए से बेहतर है जिसे तुम इकट्ठा करके रखे हो, बैलेंस बना करके रखे हो, जमा करके रखे हो। बड़े सुन्नियों तुम हो कि तुमने आमद मुस्तफा के मौके पर जलसा सजा के अपनी हलाल कमाई का नजराना पेश करके ये तेवर दे दिया कि हमने वो काम किया है जो काम मेरे रब को पसंद है, वो अमल किया है जो अमल मेरे खुदा को पसंद है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, आपकी ये ईमानी जिम्मेदारी बनती है कि आप आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर अपने घरों को सजाइए, अपनी मोहब्बतों का मुजाहिरा कीजिए। मैं आपको बताऊं, नक्शबंदी सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, यूपी में एक जिला उन्नाव है, उन्नाव जिले में गंज मुरादाबाद एक जगह है, वहीं पे उनका मज़ारे पुरनवार है। और कौन शख्सियत है वो भी बता दूं, तारीख के आईने में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमत व रिज़वान सबसे पहले मुरीद होने उन्हीं की बारगाह उन्हीं की बारगाह में गए। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इमाम अहले सुन्नत मुरीद होने गए। तो आजकल के पीर साहब की तरह छोड़ो, आजकल तो पीरी मुरीदी का हाल सूफी साहब ऐसा है कि कोई पीर साहब मुरीद करके चले जाए और 2 साल ना आए और तीसरे साल भूल भटक के आ जाए तो पता चलेगा उनके सब मुरीद दूसरे पीर से मुरीद। ये इमाम मौलाना लोगों का हाल है। अवाम पूछती है जब हम मुरीद हुए हैं पीर साहब से, पीर साहब जब से मुरीद किए हैं तब से तो आते ही नहीं। तो इमाम साहब लोग राय देते हैं कि पीर साहब आए हुए हैं मुरीद हो गया, पता नहीं आएंगे कि मर गए कि जी रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। हाई पीर साहब तो बराबर आते हैं, ये नफसानी मामला। लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत जैसा अजीमुशान आलिम दीन मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुरीद होने गए तो मौलाना फजलुर रहमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखें बंद की, तवज्जो दिल की तरफ, चंद लम्हों के बाद आंखें खोली, कहा मौलाना अहमद रजा खान आपका हिस्सा मेरे पास नहीं है, आप मारहरा शरीफ चले जाइए, मारहरा शरीफ जाइए। हजरत मौलाना औरतों की जंग कभी बंद नहीं, अकबर कभी न हारा जर्मन की फौज से। माइक में भेज दिया जाए जी। अकबर कभी न हारा
जर्मन की फौज से, लेकिन शिकस्त खा गया बीवी के मौज से। समझ रहे हैं, ये हाल है औरतों का। आप लोग बैठो भाई बैठो, गए हैं समझाने बुझाने वाले, इनको कौन समझाएगा? है ना, एक दो आदमी सफर कर रहे थे, समझ रहे हैं, दो आदमी सफर कर रहे थे, तो वो दोनों एक जगह बैठे कि कुछ नाश्ता पानी किया जाए। मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, ये सब होता जाता रहता है ना। यही तो हम लोग संभाल नहीं पाए, तो बगैर बिस्मिल्लाह की जब औलाद पैदा होती है तो पीर साहब कितना ताबीज से सुधारेंगे? बोलिए, ताबीज लिख के हम दे देंगे, गले में लटकाएगा और 2 बजे रात तक मोबाइल में पिक्चर देखेगा, तो मेरी ताबीज कितना काम करेगी? बोलो, कई जिम्मेदारी है। तो माँ क्या समझाएगी? पतो देखती है 2 बजे रात तक मोबाइल में पिक्चर, तो सास देखती है 3 बजे रात तक मोबाइल में पिक्चर। बोलिए, क्या समझा? ये हमारे और ये हमारा और आपका जो हमने किया है, उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। समझ रहे हैं? शौहर नमाज पढ़ेगा नहीं, पीर साहब से कहेगा हजरत दुआ करिए हमारी बीवी नमाज पढ़ने लगे। अरे नालायक, तेरे लिए कौन दुआ करेगा? तू बीवी के लिए दुआ मंगवा रहे हो कि दुआ कर दीजिए हमारा बेटा बड़ा आउटलाइन हो गया। और जब पता लगा तो पता चला कि खुद आउटलाइन है, तो तू पहले आउटलाइन अपना बंद कर, तब ना तुम बेटा को समझाओगे। ये हाल है। तो 2 आदमी सफर कर रहे थे, एक जगह बैठे, तो वो पूछता है यार नाश्ता पानी तो हो गया, तुम सच सच बताओ तुम किससे मुरीद हो? तो उसने कहा कि हम यार बहुत पीर खोजे, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, तो हम अपने बीवी से मुरीद हो गए। जी। तो उसने कहा यार तुम तो अपने पीर का नाम बता दिए, लेकिन अब तुम बताओ कि तुम किससे मुरीद हो? तो उसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हम भी तुम्हारे पीर भाई हैं, हम भी तुम्हारे पीर भाई। तो ये हाल है आज जहालत का माहौल। जलसा इसीलिए होता है, लेकिन क्या आशा? बोलो, रात भर उलमा चिल्लाते हैं, एक आदमी भी नमाज नया नमाजी पढ़ने को तैयार नहीं है। जब काम वही करना है तो 1 लाख रुपया 2 लाख खर्च करने से क्या फायदा? एक अल्लाह का बंदा जिसकी पेशानी में सजदों की तड़प है, जिसके दिल में खौफे खुदा की आग भड़क रही है, लिबास फटा है, कांधे पे चादर, कई पेबंद लगे। एक गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने जब हुलिया देखा, कैफियत देखी, तो किसी ने पागल कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने दीवाना कहा। और गांव के नौजवान कोई चादर फाड़ने लगा, कोई कुर्ता फाड़ने लगा, कोई कुछ करने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उस अल्लाह के मुकद्दस वली ने। गांव की आबादी से बाहर निकले और एक तालाब देखा, वहीं आपने वजू किया और तालाब के किनारे अपनी फटी चादर बिछा ली, वहीं अजान दी और उसके बाद नमाज में मसरूफ हो गए। पूरे गांव के लोग तमाशा देख रहे खड़े होकर, जैसे नमाज कभी देखे ही नहीं थी। और जब नमाज तमाम हुई तो दुआ के लिए हाथ उठाया। अल्लाह के वली ने रो रो के दुआएं मांगने लगे, परवरदिगार इस गांव के लोग तुझे जानते नहीं, तेरे महबूब को पहचानते नहीं, दीन इस्लाम को जानते नहीं। अल्लाह तू इन्हें समझ बूझ अता फरमा दे, अपनी मारिफत दे दे, अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत दे दे, इन्हें इस्लाम मजहब की समझ अता फरमा दे। रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। आलम ये होता है उसी गांव के बोलो जिन्होंने ढेले मारे थे, कपड़े फाड़े थे, जिन्होंने मजनू कहा था, जिन्होंने पागल कहा था, अभी दुआ खत्म नहीं होने पाई है। कोई कदम चूम रहा है, कोई दस्तबोसी कर रहा है, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं। आलम ये हुआ, तकरीर नहीं की है,
कोई खिताब नहीं किया है, अमली किरदार पेश किया है, प्रैक्टिकल जीवन पेश किया है। अब जब असर की अजान दी है अल्लाह के वली ने, तो आप मुसल्ले इमामत पे हैं, पूरा गांव आपका मुक्तदी बन के खड़ा हो गया है, मुक्तदी बन के खड़ा हो गया है। तो मैंने अर्ज किया कि परवरदिगार की जब रहमत मिल गई, फजले खुदा नसीब हो गया, तो अब हमारी ईमानी जिम्मेदारी ये है कि हम खुशियों का मुजाहिरा करें, और इस खुशी के मुजाहिरे में हम जो भी सरमाया खर्च करेंगे वो हमारे बैलेंस वाले सरमाए से बेहतर और अफजल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम जिंदाबाद, और बिलखुसूस जरमूड़ी के अहबाब अहले सुन्नत पाइंदा।